क्वेश्चन नंबर 29 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, उसमें आपके पास ऑप्शन, अगेन इस क्वेश्चन में ऑप्शन है यू हैव 2 क्वेश्चंस विद और आपको दिया गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं एंड बोथ आर थ्योरम्स हैं। चलो वन बाय वन अपन दोनों थ्योरम को सोल्व करते हैं। द फर्स्ट थ्योरम सेज दैट दे प्रूव दैट एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क और द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आपके पास जो एक क्वेश्चन भी आया था, उस क्वेश्चन में हमने इसके सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले का, मतलब इसी थ्योरम का यूज़ लेते हुए हमने सॉल्यूशन किया था। ये वो यहाँ पर है, मतलब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जैसे ये सर्कल है, क्वेश्चन को आप समझ लें, ठीक है ना। और सर्कल का जो सेंटर है, इस सेंटर पर कोई भी एक आर्क, लेट ए बी ए आर्क, ये जो आर्क है ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा नहीं, यहाँ पर होता है ना कि प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस। अब ये जो एंगल बन रहा है ये डबल है, ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, यानी रिमेनिंग पार्ट जो बच गया ये, इसके ऊपर अगर कोई भी अपन सर्कल बनाते हैं तो ये उसका डबल होता है। मीन्स जैसे हमने यहाँ पर एक ये पॉइंट ले लिया सी, तो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पर। तो जो मेन जहाँ पर कंडीशन आ रही है वो ये है कि टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये अपनों को प्रूव करना है। एंड टू प्रूव दिस वी नीड टू सम कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे आप, देखो जॉइन ओ सी एंड एक्सटेंड इट अप टू पी, यानी ओ को सी से आप ज्वाइन करें और इसको आप आगे बढ़ा दें, जैसे पी तक हमने इसको आगे बढ़ा दिया। ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका प्रूफ चलो दे देते हैं, तो इसका प्रूफ देते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इधर ही। अब प्रूफ में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हियर एंगल ए ओ सी, सॉरी ट्राइंगल ए ओ सी एक ट्राइंगल है, तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ सी यू विल सी दैट इधर हम लोग देख रहे हैं ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल साइड से क्या रीजन क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं दैट रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल रेडियस है तो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो बाय दिस वी कैन से दैट एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या हो गए, इक्वल एंगल हो गए इक्वल एंगल। और इन दोनों को जैसे अगर अपन मान लो अपना एक्स मान ले, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस एंगल ए ओ पी, एक एंगल जो पी है, तो एंगल ए ओ पी इज इट्स एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर ये, ठीक है। और यू ऑल नोज दैट एक्सटीरियर एंगल जो होता है एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। और बाय दिस यानी एंगल ए ओ पी जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, दैट एंगल ओ ए, इसको हम ओ सी ए कर लेते हैं, ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए। सो एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। ये अपने पास एक रिजल्ट आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। ये अपना एक रिजल्ट आ गया। सिमिलरली सेम पोजीशन दूसरा ट्राइंगल बी ओ सी, तो यू कैन राइट दैट सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ सी, वहाँ भी हम सेम सिचुएशन है। आप क्या देखें यहाँ पर बी ओ पी जो एंगल है वो इस एंगल का डबल होगा, तो एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी एंड दिस इज आवर थर्ड रिजल्ट। इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। आ गया, चलो इसको कंटिन्यू आप करते हैं। तो देखो by adding 1 and 2 we get that, तो अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, दैट एंगल ए ओ पी
प्लस एंगल BOP प्लस इज इक्वल्स टू 2 एंगल OCA प्लस 2 एंगल 2 एंगल OCA प्लस 2 एंगल OCB। ठीक है, अब AOP और BOP को अगर आप ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है अपने पास, दैट एंगल AOB बन जाता है। और OCA और OCB इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये एंगल क्या बन जाता है, 2 कॉमन आ जाएगा और एंगल OCA प्लस एंगल OCB। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 और दोनों का सम क्या बन रहा है, दैट एंगल ACB। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, चलो अब इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट प्रूव दैट एन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय इंक्रीजिंग साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मीन्स मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल, लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल यानी कोई भी एक एंगल से मान लो BC को हमने एक्सटेंड किया तो अप टू E, ये एक्सटीरियर एंगल आ रहा है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये जो एंगल आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल। यानी ये एंगल अगर इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल है देन प्रूव दैट इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो लेट्स सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर दैट एंगल DCE इज इक्वल्स टू एंगल BAD। ये अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन, ये गिवन इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास ये है। और प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव ये करना है दैट ABCD क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका प्रूफ अभी दे देते हैं हम। तो प्रूफ देना है अपनों को, तो देखो इट इज़ गिवन दैट एंगल DCE इज इक्वल्स टू एंगल BAD। ये इन्फॉर्मेशन क्या बोली जाएगी, गिवन इन्फॉर्मेशन। तो बाय एडिंग एंगल BCD बोथ साइड, आप क्या करें यहाँ पर इन दोनों एंगल में BCD ये एंगल ऐड कर दें आप। दैट एंगल DCE प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल BAD प्लस एंगल BCD। दोनों साइड BCD ऐड कर दें तो देखो यहाँ पर DCE और BCD दोनों का हम सम करते हैं तो वी गेट दैट 180। कैसे आएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम करेंगे वो क्या आएगा 180 बिकॉज ऑफ इंटी अपने पास जो एंगल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, और BAD और BCD, ये BAD और BCD ये क्या आ रहा है हमारे पास, अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये एज इट इज आ जाएगा दैट एंगल BAD प्लस एंगल BCD आ गया यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर जो रिजल्ट अपने पास आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इससे ये रिजल्ट आ गया यहाँ पर ये। तो इससे अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अब क्वाड्रिलेटरल पर हम आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इन दोनों का जो सम है वो कितना बता रहा है 180। और ये सिचुएशन सिर्फ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होते हैं। आपने अच्छे से पढ़ा है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 180 होता है। या कहते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। हैंस प्रूव्ड। अपनों को ये प्रूव करना था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको अपने प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल का कोई भी एक पेयर अगर हम 180 प्रूव कर देते हैं अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो इट मीन्स सो वी कैन से दैट ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है,
So now we take our last question. This is our last question of paper और section D. इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो दे रखा है, इससे आपको मीन और मोड दोनों फाइंड करने हैं, और दोनों एकदम इजी टॉपिक. क्योंकि जैसे मीन बात करें, इसमें अपने यहाँ पर कोई इसने पर्टिकुलर मेथड के लिए नहीं कहा है, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं. और मोड जो उसके लिए कोई अपनों को मेथड की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक ही मेथड पास आ रहा है अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप हो तो. सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं. तो मीन फाइंड करने के लिए हमें दो कॉलम इसमें और बढ़ाने हैं. द फर्स्ट वन इज़ x एंड द अनदर वन इज़ f(x). ये दो कॉलम आपको और बढ़ाने हैं यहाँ पर. और ये क्या होते हैं, x जो होता है वो क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ गिवन क्लासेस. और उसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 10. 0 + 10 10, 10 अपॉन 2 वी हैव 5. ठीक है. ऐसे ही 10 + 20 30, 30 अपॉन 2 वी गेट 15. एंड सिमिलरली 25, 35 एंड 45. ये अपने पास आ जाएंगी मिड वैल्यूज़ ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लासेज जो है उसकी. अब हमें क्या चाहिए, f(x). ऑब्वियसली दिख रहा है, समझिए यहाँ पर कि f और x का प्रोडक्ट. तो 6 5 जा 30, 15 10 जा 150. ये हो गया 25 13 जा 325. और ये हो जाएगा 245. और ये हो जाएगा अपने पास 180. ये f(x) आ गया. ये अब हमें क्या करना है यहाँ पर, एक तो f(x) का टोटल हमें चाहिए, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा f(x). तो इसका टोटल आ रहा है अपने पास, देखो 5 + 5 10, 1 कैरी. और 3 आ गया, 2 कैरी हो गया. ये हो जाएगा 930. एक बार ये ध्यान रखना, टोटल जो है वो चेक हो जाना चाहिए अच्छे से. नाइनटी 30 आ गया. दूसरा हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि हम सिग्मा एफ बोलते हैं. ये आ रहा है आपके पास 40. ठीक है. अब हमें मीन फाइंड करना है, तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f. देन x बार विल बी 930 अपॉन 40. 0 से 0 कैंसिल किया. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. 23.25. दिस इज़ ओवर मीन. ये मीन आ गया अपने लिए. ठीक है. इसी में अब हम कंटिन्यू कर देते हैं. चलो मोड, ये तो हो गया अपना मीन. अब हम मोड भी फाइंड कर देते हैं. तो देखो मोड जो आता है उसका जो रूल क्या होता है, उसमें हम लोग किसी कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है. यहीं पे सिर्फ इन दोनों कॉलम से अपन ये वर्क करेंगे. उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से पता है आपको कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, उस फ्रीक्वेंसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ग्रुप होता है दैट इज़ मॉडल क्लास ग्रुप. वेरी गुड. चलो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर. तो हियर ये कहते हैं लार्जेस्ट, और इसकी बजाय इसको हाईएस्ट बोलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 13 ऑफ क्लास 2030. सो 2030 इज़ मॉडल क्लास. ये आपको लेना ज़रूरी होता है. वो क्यों होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज़, सारे फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ है वो लिखी जाएगी यहाँ पर. ये चलो अब यहाँ पर हम मोड कैलकुलेट करते हैं. तो मोड के लिए जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है वो क्या होता है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 -F2 × H. ये फॉर्मूला आया. और फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर दें हम. तो यहाँ पर L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज़ 20 प्लस F1 F0 और F2 की बात करें तो जो
ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है आपकी F1, तो उससे प्रीवियस होती है F0 और उसकी जो नेक्स्ट होती है वो होती है आपकी F2। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस कर दें। F1 अपने पास आ रही है 13 माइनस F0 दैट इज़ 10, नीचे में आते हैं तो 2 इंटू 13 माइनस 10 एंड माइनस 7, ये हो गई इनकी वैल्यूज़। और H जो आ रहा है वो होता है क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास एंड दैट इज़ 10, ये 10 आ गया। बस अब इसका कैलकुलेशन किया और आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। मोड इज इक्वल्स टू 20 प्लस, अब यहाँ पे हम देखें 13 माइनस 10 3, इधर कितना हो जाएगा 26 और 10 माइनस 7 17 हो गया ना, तो 26 माइनस 17 और ये हो गया आपका 10। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 20 प्लस 3, यहाँ पे आप देखते हैं कितना बच रहा है 9 इंटू 10, 3 3 जा 9, तो हो गया 20 प्लस, अब इसको सोल्व करें तो 10/3 और 20 प्लस 3.33 और बाई एडिंग वी गेट 23.33 एज ओवर मोड, ये आपका मोड आ गया। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो मीन आ गया और मोड आ गया, दोनों हमने फाइंड कर लिए। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन के साथ ही आपका पार्ट डी का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है और आपका जो कंप्लीट पेपर है वो यहाँ पर सोल्व हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।